जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिंग करंट क्या होता है। ठीक है, तो एम्पेरिकल रेजोनेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रियल डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एनर्जी ऑफ द हाइपोथेटिकल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है, हम जो बेंजीन रिंग पढ़ते हैं, जैसे आप समझो यहाँ पर कि आपके पास में ये जो रिंग है, ये रिंग है एक तो, और एक होती है आप जो बनाते हो बेटे ये वाली रिंग। ठीक है, तो ये वाली रिंग आप देख रहे हो, इसके अंदर हो रहा है डीलोकेलाइजेशन। क्या हो रहा है इसमें? डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स इसमें पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या घूम रहे हैं, वो इस रिंग के अंदर घूम रहे हैं। दैट इज डीलोकेलाइज्ड है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये लोकेलाइज्ड है, ये जो स्ट्रक्चर है ये लोकेलाइज्ड है। तो भाई ये डीलोकेलाइज्ड है और ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये लोकेलाइज्ड है। तो इम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी भाई इन दोनों के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, यानी डीलोकेलाइज स्ट्रक्चर और लोकेलाइज स्ट्रक्चर के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, इम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रियल डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड द एनर्जी ऑफ द हाइपोथेटिकल लोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास में, ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है हाइपोथेटिकल, जो हाइपोथेटिकल लोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो है इम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम इम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी को ही हैंड्स प्रूफ करने वाले हैं। बस पूरा टॉपिक इसके ऊपर ही है और वो कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो ई आर इजिकल टू क्या हो गया, एनर्जी ऑफ द डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर माइनस का एनर्जी ऑफ द लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑफ द मोलिक्यूल। कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन का जब डीलोकलाइजेशन होता है तो क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है कोई भी मोलिक्यूल की। तो ई आर ई ऑफ बेंजीन कितनी मिलती है आपको, 35.5 किलो कैलोरी पर मोल। और ये जो 35.5 किलो कैलोरी पर मोल है, जिसको हम 36 किलो कैलोरी पर मोल भी बोलते हैं, इसी को आज की वीडियो में हम भाई हैंड्स प्रूफ करने वाले हैं, इसी को निकालने वाले हैं। और ये आपकी इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ठीक है, द एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी इज मेड अप ऑफ टू एनर्जी टर्म्स। दो टर्म बनती है भाई इसके अंदर, कौन कौन सी, डिस्टोर्शन एनर्जी यानी डिस्टोर्शन रेजोनेंस एनर्जी या डीआरई, एंड द वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द वीआरई। डिस्टोर्शन रेजोनेंस एनर्जी को समझो क्या होता है। ठीक है, जैसे आपके पास में क्या होता है, देखो ये आपकी बेंजीन है। ठीक है, ये हमारी बेंजीन है, और भाई इसके अंदर रेजोनेंस करवाएंगे तो ये हमारी बेंजीन है। कौन सी, ये वाली हमारी बेंजीन है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला अगर मैं इसको ए मान लूँ, इस वाले बॉन्ड को मैं ए मान लूँ, तो आप क्या देख रहे हो, इधर आकर ये वाला जो ए है ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जो ए था वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये जो दिख रहा है आपको डिस्टोर्शन हुआ है, इसी को हम बोलते हैं डीआरई। अब ये हुआ कैसे है वो समझो। दैट इज, ये है आपका सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या होता है आपका, बड़ा होता है, और ये आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने रेजोनेंस करवाया तो क्या हुआ होगा, ये वाला बॉन्ड हुआ होगा कंप्रेस, और ये वाला बॉन्ड हुआ होगा आपका स्ट्रेच। ये हुआ होगा, फिर वापस ये कंप्रेस और ये स्ट्रेच। तो भाई सिंगल बॉन्ड को कंप्रेस करने में और डबल बॉन्ड को स्ट्रेच करने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, उसी को हम बोलते हैं डी आर ई, डिस्टोर्शन रेजोनेंस एनर्जी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड का डिस्टोर्शन हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टोर्शन रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, तो डिस्टोर्शन एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी रिक्वायर्स फॉर सिंगल बॉन्ड कंप्रेशन एंड स्ट्रेच द डबल बॉन्ड। समझ गए होंगे आप, मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, एक होती है आपके पास में वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी, ये क्या पपूंद है। तो समझो, वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सी होती है बेटे आपकी, जो जिसके अंदर आप गोला बनाते हो ना बेंजीन के अंदर, दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम एज्यूम करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो वी आर ई क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, और जो हमारी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो वी आर ई होता है। वी आर ई को भी बेटे हम ई आर ई के समान मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, ये भी एक्चुअल स्ट्रक्चर है हमारे पास में, और ये क्या है, हमारा साइक्लोहेक्साट्राईन है। अब जो आप ई आर ई निकालने वाले हो वो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो, ई आर ई निकालने के लिए सबसे बढ़िया फिनोमेना आपको बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है आपकी, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये वैल्यू आपको गिवन होती है। और ये जो साइक्लोहेक्साट्राईन है, इसकी वैल्यू आप निकालोगे। तो ये तो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल जो कि गिवन है, और ये वैल्यू जो आप निकाल रहे हो दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अंत में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से थ्योरेटिकल वैल्यू घटा देंगे, और इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी 35.5 या फिर 36 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगी। ठीक है,
तो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी, पहला है आपके पास में हीट ऑफ कंबंशन। देखो हीट ऑफ कंबंशन बताऊं मैं आपको, ये बेटा क्लास 9th का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है, अब आप बोलोगे एमएससी के अंदर क्लास 9th है, तो भाई हीट ऑफ कंबंशन का मतलब होता है दहन ऊष्मा, जिसमें आप पढ़ते थे जब छोटे बच्चे थे कि भैया एक सब्सटेंस लाएंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ हम गर्म कर देंगे तो CO2 और H2O निकल जाएगी, वही है भाई, ये दहन ऊष्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है, ए पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज हीट ऑफ कंबंशन, ठीक है। HOC हीट ऑफ कंबंशन डिटरमाइन बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी इसके कैलोरीमीटर, इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, हीट ऑफ कंबंशन को डिटरमाइन किया जाता है। आपने एक सब्सटेंस लिया, नॉर्मल जो जनरल रिएक्शन है वो बता रहा हूँ, एक सब्सटेंस लिया, आपने ऑक्सीजन लिया, उन दोनों को क्या करा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सब्सटेंस को जलाया, CO2 और H2O बाहर निकल गई, हीट ऑफ कंबंशन इसी को कहते हैं, ठीक है। बेंजीन के लिए जब हीट ऑफ कंबंशन की वैल्यू निकालते हैं तो भाई वो निकलती है -783.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये वाली रिएक्शन होती है आपकी। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, देखो ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हीट ऑफ कंबंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप क्या निकालने वाले हो, आगे डेवा रेजोनेंस एनर्जी आएगी, उसके अंदर बहुत काम देगा ये। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझ लो थोड़ा सा। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द स्टेबल फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, क्या होता है, 1 मोल का जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, एलिमेंट की एक स्टेबल फॉर्म का निर्माण करता है इन स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा, उसके ऊपर क्या करेगा, वो एक सब्सटेंस का निर्माण करेगा, वो एक एलिमेंट की जो स्टेबल फॉर्म है उसका निर्माण करेगा। और भाई ये जो एलिमेंट की जो स्टेबल फॉर्म का निर्माण होने के लिए जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या होता है, तो भाई 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और C6H6 बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके लिए आपको 75 किलो कैलोरी पर मोल की क्या निकलती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। इसके लिए देखो, ये जो पार्ट है ये आपके नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप लिख कर आओ तो बहुत अच्छी बात है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द कार्बन, ये देखो ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की जो वैल्यू है ये आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है और ये आपको गिवन है, कितनी है, 1263 कैलोरी। और ये भी आप निकाल सकते हो भाई, सिंगल बॉन्ड का अलग, डबल बॉन्ड का अलग होता है, उन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 1263 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द कार्बन, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 170 है। फिर क्या करोगे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन, दैट इज 104.2, ठीक है। आपको कुछ करना है, 6 × 170.9 कर दो, प्लस का प्लस लगा दो, और 3 हाइड्रोजन है तो भाई 104.2 × 3 कर दो, ये कर रखा है, देखो नीचे 1338 किलो कैलोरी आई है इसकी वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1263 किलो कैलोरी है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू, डेल्टा एच का मतलब होता है बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1338 आई है, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू मिली है आपको वो कितनी मिली है, 1263 किलो कैलोरी। जब निकालोगे तो बेटा 75 किलो कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसी के थ्रू हम करने वाले हैं क्या, प्रूफ करने वाले हैं एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी, और ये टॉपिक है लास्ट, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे निकालते हैं, द एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कैन बी टेकन एज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ए कंपाउंड एंड द हाइपोथेटिकल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है, इसके साथ करेंगे हम जो करेंगे, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, देखो ये रहा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है आपको 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो यहाँ पे माइनस का सिंबल ये नहीं शो कर रहा है कि भाई माइनस में वैल्यू है, नहीं, ये माइनस का मतलब है कि भाई हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। हीट हमको मिलती है तो प्लस लगाएंगे, निकल रही है तो भाई माइनस लगाएंगे। अब हीट ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन, भाई इसकी वैल्यू आपको गिवन है, मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे, एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये आपके बेंजीन है और इसमें एक डबल बॉन्ड है, इस एक डबल बॉन्ड को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एक बॉन्ड के लिए। तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी सर, इसको 2 से गुणा कर दो। तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी, इसको 3 से गुणा कर दो। तो साइक्लोहेक्साट्राइन, इनमें कितने बॉन्ड है भाई, 3 बॉन्ड है, और 3 हाइड्रोजन का क्या किया जा रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली इसके लिए, इसके केस के अंदर ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, साइक्लोहेक्साट्राइन की वैल्यू है। एक के लिए कितनी आई, ये आई। 2 डबल बॉन्ड का जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करवाया तो भाई 57.2 आ गई। 3 करवाया तो 3 के ऊपर तो हमारा प्रोडक्ट ही साइक्लोहेक्साट्राइन, ठीक है। 3 हाइड्रोजनेशन करवाया तो हमको ये वाली वैल्यू मिली, ये मिल गई आपको 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, हीट ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन कितनी मिली है, 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। माइनस क्यों लगा रखा है, निकल रही है बाहर, हीट बाहर निकल रही है,
तो ER इज इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, दैट इज एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन ट्राईन, दैट इज ए हाइपोथेटिकल वैल्यू। तो हाइपोथेटिकल वैल्यू तो ये रही 85.8 किलो कैलोरी। 57.2 क्यों नहीं लिया, इसका रीजन आप जान गए होंगे, क्योंकि बेटा ये साइक्लोहेक्सा ट्राईन नहीं है, नीचे वाली साइक्लोहेक्सा ट्राईन है और इसके लिए ये वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है। हाँ, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगी आपकी इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल। और ये हमने हैंड्स प्रूफ कर दिया है कि भाई इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी होती है। हालांकि निकलती कितनी है बेटा, 35.5 के लगभग अप्रोक्सीमेटली निकली है, इसको हम 36 किलो कैलोरी मान लेते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो माइनस का 49.8 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कभी कभार आपको किताबों में बेटा 51 भी मिल सकता है, 51 भी मिल सकता है आपको, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजन। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर 29 लिया हुआ होगा, 29 लिया हुआ होगा यहाँ पर, तो 29, फिर यहाँ पे 29×2, 29×3, तो फिर उसमें से 51 में से घटाओगे तो भी 36 आएगा, ठीक है। तो ये था आपकी इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख देना। अभी के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेके डेवा रेजोनेंस एनर्जी वाला।